देखूं तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो। हाँ हाँ, मैं टाइम पर आ जाऊंगी जिमिना। तो फोन तो रख। तो अगर मुझसे बातें करती रहेगी ना तो मैं आऊंगी कैसे तेरे घर। चल अब जल्दी से रख, मैं फोन काट रही हूँ, मैं पहुंचने वाली तेरे घर। ओफो। आह आह। देखूं तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा। तू अगर मांग ले जान दे अभी, कहाँ कहाँ पर हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? ये मेरा हाथ खींच क्यों नहीं पा रहा है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, ये मेरे हाथ में किसने हैंड ग्लव बांधा है? कोई है? कौन लाया मुझे? ओह, सो मेरी बेबी गर्ल उठ गई है। सच में तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं लेके आया हूँ तुम्हारा प्यारा आशिक। अब तुम कौन हो? बास्टर्ड, मुझे छोड़ो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे किडनैप करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम आज के आज ही मारे जाओगे। ओह, मरने की फिक्र किसको है? बस मुझे तो तुम्हें टेस्ट करना है। और तुम क्या सोचते हो कि मैं छोटा मोटा किडनैपर हूँ? मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ और मुझे मारना इतना आसान नहीं है। कोई चींटी का मारने जैसा खेल थोड़ी ना मुझे कोई ऐसे मार देगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी बेबी, तो मेरी इतनी चिंता कर रही हो। तुम्हें मेरी चिंता है कि मुझे कोई कुछ न कर दे, मुझे कोई हाथ ना लगाए। तुम्हें पता है तुम्हारी यही अदाएं मुझे कितनी ज्यादा पागल करते तुम्हारे लिए। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, कितनी हॉट एंड सेक्सी हो, और ऐसे बेबस मेरे बेड पर तुम कितनी अच्छी लगी हो। यू कांट इमेजिन कि मैं कितना हॉट फील कर रहा हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। देखो, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जो भी तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो, मुझे बांधा है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी खराब मत करो। प्लीज कोई तो है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस मास्टर से मुझे कोई बचाओ। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। और शट आप बेबी गर्ल, तुम्हें अगर जाना है यहाँ से और तुम्हें चाहते हो कि अगर मैं छोड़ दूँ तो आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, वादा करता हूँ मैं तुम्हें आज रात बहुत अच्छी प्लेजर दूंगा और कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि मेरा मूड तो बन गया है। नहीं, मेरे पास मत आना। अगर तुम मेरे पास आए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे छोड़ो। ये मेरा हाथ खोलो यू बास्टर्ड। अगर हिम्मत है मेरा हाथ खोल कर बताओ, फिर मैं तुम्हारे इतने ज्यादा मारूंगी, तुम्हें इतना ज्यादा टुकड़े करूंगी ना तो उन कुत्तों के खिला दूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अरे वाह, मेरी बेबी गर्ल तो तीखी मिर्च भी है। पूरी की पूरी तीखी छोरी है मेरी बेबी गर्ल तो। मुझे तो लगा कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा सावरी भी हो। लेकिन आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आज तो अपनी सुहागरात बना के ही रहूंगा। छोड़ कुत्ते मेरी वाइफ को। अगर तूने मेरी वाइफ को एक बार और हाथ लगाया ना तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, उन कुत्तों को खिला दूंगा। तेरे साथ फरिश्ते भी
ढूंढ नहीं पाएंगे तेरे उन टुकड़ों को। गार्ड्स, इन सबका यहीं पर काम तमाम कर दो और मेक श्योर करना कि इनमें से एक की भी लाश बचनी नहीं चाहिए। सबको इतनी बुरी मौत मिलनी चाहिए कि इनके परिवार वाले खुद इनकी लाश पर थूकते जाए। और हाँ, मेक श्योर एक और काम करना कि इस पार्क बॉगम को तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे तो खुद मैं अपनी प्यारी गन से टुकड़े टुकड़े कर कर के मौत दूंगा। सो बी रेडी पार्क बॉगम, अपनी मौत से मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। टाइम स्केप आर्मीज, और यहाँ से जो टाइको कैब वो जॉन मेंशन के लिए कार से निकल जाते हैं। क्या हो गया? अब क्यों रो रही हो? अब क्यों ऐसे भैं भैं करके रोई जा रही हो? पहले तो तुम्हें उस घर से निकलना था ना, हमारे घर से निकलना था ना, तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही था। ओह सो सॉरी, मेरे घर से। और वैसे भी तुम्हें तो वो घर दिखता ही नहीं था। तुम क्या कहती थी उस घर को? काल कोठरी। वो तो तुम्हारे लिए काल कोठरी था और उससे कम भी नहीं था। तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उस घर से बाहर निकलने का तुम्हारे साथ क्या हुआ। इंसान तो मिल ही गया होगा। तो अगर अब फिर से तुम जाना चाहते हो बाहर, कदम रखना चाहते हो उस घर से बाहर, तो तुम जा सकते हो, बेझिझक जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा ना टोकूंगा। पहले की तरह जो तुम्हें करना है वो करो, जिसकी हेल्प लेनी तुम लो, लेकिन अपने दिमाग में एक बार जरूर याद बिठा लेना जॉन त्यांग जंग कि इस बार तो मैं आगे तुम्हें बचाने, लेकिन अगली बार मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। और तुम्हें अपने साथ जो करवाना है, अपनी इज्जत लुटवानी है, तुम्हें अपने साथ रेप करना है, जो करना करवा लेना किसी और के साथ मिलकर, ठीक है? क्योंकि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। ओके, तो अब अपना ये रोना धोना बंद करो, घर आ चुका है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर में कोई रोए और धोए, ठीक है? तो अब अपने जो आंसू है ना, उसे थोड़ा सा बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। उस टाइम तो कुछ नहीं हो पाया, उस दिन सेंजो की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें छू पाए, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा हिम्मत है, बिकॉज आई एम योर साइको हस्बैंड। ओके, तो अपने पति की साइकोनेस नहीं देखना चाहती हो तो अपने आंसू को कंट्रोल करो और यहीं पर स्टॉप कर दो, वरना तुम्हारे लिए ही बहुत बुरा होगा। यू नो व्हाट शंकर, उस इंसान से ज्यादा तो मैं तुमसे ज्यादा हेट करती हूँ। तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारी वाइफ के साथ किसी ने फोर्स किया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, और तुम मुझे कंधा देने के बजाय सुना रहे हो। तुम मेरी गलती निकाल रहे हो। सारी की सारी गलती तो तुम्हारी है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम मेरी फ्रीडम हर रात को फोर्सफुली बेड में टॉर्चर, घर के काम, मेरा करियर पर रोक ना लगाते ना, तो ना मैं इस घर से जाने का हमेशा सोचती और ना मेरे साथ आज ये होता। लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग से क्या ही पड़ी है? हमेशा उन लोगों को मार दिया करते हो जो भी मेरे साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, और बाकी भी ऐसे करेंगे तो उनको भी तुम मार ही दोगे। तो इससे अच्छा तुम मुझे को क्यों नहीं मार देते हो? किस्सा ही खत्म। उन लोगों को मारने से अच्छा तुम मुझे को खत्म कर दो आज। सारा का सारा किस्सा ही खत्म। तुम्हारा साइकोनेस, तुम्हारा ये ऑब्सेसिवनेस भी कम हो जाएगा। तुम्हारा ये ऑब्सेसिवनेस, पोजेसिवनेस, तुम्हारा साइकोनेस सिर्फ मैं ही तो हूं ना। जब मैं ही अपने आप को खत्म कर दूंगी या तुम मुझे खत्म कर दोगे, तो कहानी का डी एंड हो जाएगा। तो लो ये गन लो और मुझे आज मार डालो। हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे? शूट मी जॉन जंकक, जस्ट शूट मी, किल मी। हाँ,
माफ कर दो। मैं तुम्हारी फीलिंग से रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ तो कहो। प्लीज जंकुक, यहाँ से चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। ताई प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें जानबूझ के नहीं माना चाहता था, इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा था, लेकिन तुमने जो बात कही। जॉन जंकुक, मैंने तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी सी मुझे प्राइवेसी दे दो प्लीज। वाह गॉड, वाह आपने मेरे साथ ऐसा करा। मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं खुद के हर दिन जीती हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अब इस इंसान को नहीं झेल सकती हूँ। जितना मैं इस इंसान से पहले प्यार करती थी, उतना क्या, मैं उससे ज्यादा इस इंसान से नफरत करती हूँ। बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में अब इसके लिए थोड़ा सा भी प्यार है। अदर साइड हम देखते हैं हमारे जंकुक की तरफ। ओह सच में, मानना पड़ेगा जॉन जंकुक तुम्हारी ताकत को। तुम हो तो सच में एक माफिया, लेकिन मुझसे इतने बड़े माफिया भी नहीं बने हो। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, मेरे सारे आदमियों को भी मरवा दिया, लेकिन तुम बस मुझे पकड़वा ही सकते हो, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम विंसेंजो को मारो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। ओह, तुझे लगता है विंसेंजो कि मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा? साले, तुझे पता नहीं है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा माफिया किंग कौन है? भूल गया क्या? तेरी उस टाइम मैंने जान कैसे बख्शी थी, और फिर मैंने तुझे एक मौका दिया था कि मेरी वाइफ से दूर रहियो, लेकिन तू कहाँ सुधरेगा? सही कहते, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। कुत्ते की दुम भी सीधी हो जाए, लेकिन तेरी विंसेंजो की दुम तक कभी सीधी नहीं होगी। अब मैं तुझे बताता हूँ कि जॉन जंकुक क्या चीज है। और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, तुझे उस टाइम मैंने छोड़ दिया। तुझे तो उसी टाइम मुझे गाड़ डाल देना चाहिए था, वो भी जमीन के अंदर। लेकिन क्या करूं? चल छोड़, वो काम मैं पहले नहीं कर पाया तो अब कर लूंगा। चल, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, अब तो तेरी मौत आ ही गई है तेरे सामने, तो चल, तुझे अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, मैं पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। लास्ट विश तो तेरी पूरी कर ही सकता हूँ। अच्छा, तो तू मेरी लास्ट विश पूरी करेगा? ठीक है, चल मैं तुझे मेरी लास्ट विश बताता हूँ। अपनी बीवी को यहाँ पर लेके आ, और आज रात के लिए तुम मुझे अपनी बीवी को सौंप दे। कर सकता है क्या? कमीना कहीं का। चल सही हुआ, इस धरती में एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। साले को हाथ क्या पकड़ा है मैंने अपना, इसने तो पूरी की पूरा मेरा गर्दन ही पकड़ लिया। हाँ, कमीने कमीने ही होते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना कमीनापन तो भूलते नहीं है। बराया मेरी बीवी को छूने आया। टाइम स्केप इन जॉन मैंशन। ताई, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है मैं तुम पर आज कुछ ज्यादा चिल्ला लिया। मैं तुम पर कभी इतना नहीं चिल्लाया, लेकिन मैं क्या करूं, सारा का सारा जो गुस्सा विंसेंजो पर था, वो सारा का सारा तुम पर मैंने सब कुछ निकाल दिया। आई एम रियली सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूं, नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं, और तुम मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती रहती हो, हर काम वो करती हो जो कि मुझे पसंद नहीं है। हमेशा मुझसे दूर जाने की बात करती हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, और आज गुस्से गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज अपने साइको हस्बैंड को माफ कर दो। आह, क्या सुबह हो गई क्या? हाँ, ये साइको हस्बैंड कहाँ गया? ये शायद से कहीं पर भी गया, मुझे क्या करना है, वैसे भी सही तो है, इसकी सुबह सुबह शक्ल देखने को मिली नहीं। हाँ,
चल ताए जल्दी से फ्रेश हो जाए, वैसे भी खाना भी बनाना है और खाने के उसमें तो ये टूट पड़ेगा ही सच में। आफ्टर सम टाइम्स लेटर, 2 hours लेटर। ओफो, बस खाना बनने ही वाला है, बस जल्दी से बन जाए। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इसकी आवाज अभी तक मुझे आ क्यों नहीं रही है। कहीं टपक वपक तो नहीं गया ये माफिया? मुझे क्या करना है, टपक जाए तो सही है, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन तब भी वो देख लेती हूँ। आई थिंक शायद से ये जिम में ही होगा। और कहाँ पर होगा सुबह सुबह? वहीं पर तो जाते रहते हैं हमेशा। आश, मैं तो थक गया हूँ। ओह माय गॉड, मेरी बॉटल। ओह माय गॉड। अरे ताई, तुम यहाँ पर? तुम तो कभी जिम में नहीं आती हो, क्या हो गया स्वीटहार्ट? अपने क्या हस्बैंड की इतनी याद आई थी कि थोड़ा सा भी रुका नहीं चला और आज जिम में आ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ खाने के लिए बुलाने आई हूँ। खाना खाना है तो चुपचाप से जल्दी से फ्रेश होके आओ और खाने के टेबल में बैठ जाना। अगर नहीं खाना हो तो फिर बाहर में जाओ। आई डोंट केयर। ओके ओके ठीक है, जा रहा हूँ भाई। धमकियों क्यों दे रही जा रही हो? हमेशा धमकी देती जाती हो। ओफो, मेरी स्वीटहार्ट का ये और मैं ना करूँ वो काम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो गई तुम्हारी नौटंकी, हो गई तुम्हारी मस्केबाजी, और कुछ करना है? चुपचाप से चले जा फ्रेश होने। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं तुम्हारी बकवास के लिए। अगर नहीं जाना है तो चिमटा निकालूं, बेलन निकालूं, तब जाओगे? ओफो, जा रहा हूँ, धमकी क्यों देती जाती हो? एक इंसान को अच्छे से रोमांस करने भी नहीं देती पूरा। आफ्टर सम मिनट्स लेटर एट डाइनिंग टेबल। अब क्या हो गया तुम्हें? अब तुम्हारा मुंह ऐसा सूजा हुआ क्यों है, सूजे हुए टमाटर की तरह? ओफ, अब तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? वैसे तो हमेशा भूख लगी करते रहते हो, अब खाना नहीं खाना तुम्हें? आ, खा रहा हूँ, तुम खाओ पहले, फिर मैं भी खा लूंगा। मुझे भी भूख नहीं है, तुम खाओ ना प्लीज। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अपना जरा हाथ दिखाना। हाँ, हाथ दिखा अपना। अ, मेरा हाथ? लेकिन मेरा हाथ देखकर तुम करोगी क्या? इतने टाइम से तो तुम मेरा हाथ देख ही रही हो, लेकिन तुम्हें क्यों देखना है? वो जितना कहा है उतना करो। मैंने कहा ना अपना हाथ दिखाओ, तो चुपचाप से दिखा नहीं सकते हो क्या? बहसबाजी करना ज्यादा जरूरी है? चुपचाप से अपना हाथ दिखाओ। ओह नो, ये ये इतनी सारी चोट कैसे लगी तुम्हें? माय गॉड, कितना कितना ज्यादा खून निकल रहा है। ताई, इतना भी खून नहीं निकला, तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। तुम कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही हो, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मेरा पूरा हाथ कट गया हो, और तुम इतना बहमे करके रोई जा रही हो। अब चुपचाप से खाना खाओ। मैं बाद में कर लूंगा बैंडेज। बाद में कर लोगे बैंडेज? मुझे पता है तुम कितना बैंडेज करोगे। चुपचाप से बैठो। हाँ, लेकिन तुम पूछोगी नहीं कि ये चोट मुझे आखिर लगी कैसे? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और मुझे पूछना नहीं है। तुम चुपचाप से अपना हाथ दिखाओ, मैं अभी बैंडेज कर देती हूँ। ओके? इसके बाद जो ताई है वो जंक की अच्छे से बैंडेज कर देती। मुंह खोल अपना, वो भी चुपचाप से। लेकिन ताई, मुंह खोलने की क्या जरूरत है? मैं खा लूंगा ना। तुम खाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार जंक, मैंने कहा ना मुंह खोलो, मतलब मुंह खोलो। जब तक बहसबाजी हम दोनों के बीच में ना हो तब तक तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है ना? अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, ठीक है, मुंह खोलता हूँ।
मुझे पता है मिस, आपको तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि जंको को आखिर ये चोट लगी कैसे। ताई को भी पता है, जंको को भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछली रात में देखते हैं कि आखिर विंसेंजो को मारने के बाद आखिर हुआ क्या। फाइनली इस रास्कल विंसेंजो को तो मार दिया, लेकिन अभी भी क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी वजह से वो रोई है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसका हाथ ऐसे उठा सकता हूँ। जंकुक तो कितना बड़ा पागल है, और इस हाथ की हिम्मत तो देखो अभी भी कैसे सही सलामत है। इसको कोई हिम्मत नहीं है इस हाथ को कि उसको मारने की, उसे टच करने की। आज तो इस हाथ को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरी स्वीट हार्ट, मेरी ताई रोई है ना, तो इस हाथ को भी बिल्कुल भी कोई भी हक नहीं है कि मेरी ताई को हाथ लगाए। मिस प्लीज आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि जो जंकुक है वो सैंडबैग को नहीं मार रहा है, वो दीवार में मुक्के मार रहा है। और इतना ज्यादा अपने आप को पनिशमेंट देने की वजह से उसके हाथ में ये खून आ रहा था, चोट लग जाती। इसके बाद ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं, ठीक ठाक दिन बीतने लगते। हाय जीहूप, सच में थैंक यू सो मच कि तुम मेरे बुलाने में आ गया। तुझे पता है मैं कितना ज्यादा बोर हो रही थी। हाँ वो तो सब कुछ ठीक है यार, लेकिन तू बता, तू इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो गई है? तू कहाँ इतनी भली चंगी हेल्थी लड़की इतनी सुकड़ी से हो गई है? ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, खाना पीना नहीं मिलता क्या तुझे? और तू मुझे ये बता कि आज वो तेरा क्या वो साइकोपैथी के घर पर नहीं है जो तूने आज मुझे बुलाया है? वरना तो मुझे घुसने नहीं देता घर के अंदर। तभी तो तुझे क्या लगता है वो साइको रास्कल कमीना कुत्ता कहीं का वो तुझे आने देता? वो तुझे बिल्कुल भी नहीं आने देता। चार चार आंखें लगा के रखता है वो तो मैंने उन बॉडीगार्ड को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके तुझे अंदर बुलवाया है, वरना तो वो चमचे उस कुत्ते के आने नहीं देते तुझे। लेकिन यार चल ये बात छोड़, उस रास्कल की बात छोड़ना, हम अपनी बात करते हैं। तू बता तू कैसे? सच में मैं तो उन सारे फ्रेंडों को भी कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिमीना, शुगा, तू। अच्छा तो इसके फ्रेंड के सामने मेरी ये इज्जत है। यार मैं तुझे सच कह रहा हूँ कि तू उस इंसान को डाइवोर्स दे दे। वो इंसान तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी सारी फ्रीडम हटा दी उसने, तेरा करियर, तेरा सब कुछ उसने छीन लिया है। मुझे तो वो इंसान शुरू में से पागल और साइको लगता था, लेकिन तू ही थी उसके पीछे पागल थी। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते दावे करती थी। देख ले तूने क्या प्यार करता है उधर से, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ऑब्सेसिव है। वो तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है। मुझे तो ये डर है पता नहीं तुझे कभी कुछ करना दे। उस इन साइको लोगों का तो कुछ पता भी नहीं होता है, कब इनका दिमाग खिसक गया और किसी को भी मार डाला, उड़ा डाला। ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती हूँ। तलाक दे देती तो कब का दे देती, जब उसने कोर्ट के मैरिज वाले सर्टिफिकेट वाले मुझसे शादी के पेपर करे थे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मैंने इसको डाइवोर्स दिया तो मुझे पूरे पूरे 5 करोड़ देने पड़ेंगे इसे, और मेरे पास सिर्फ 40 कौड़ी तक नहीं है। और मैं भी पागल थी, मैंने भी वो बड़े न्यूज़ मैरिज सर्टिफिकेट पर ऐसे ही साइन कर दिया। मेरी आंखों पे उसके प्यार की पट्टी जो बंधी थी, इतना भरोसा करती थी, लेकिन वो रास्ता कमीना निकला। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। जंकुक, वो तुम तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज इतना क्या हकला रही हो बेबी डॉल? मैं तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम इतना हकला क्यों रही हो? और अगर मैं आज नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बेबी डॉल मेरे बारे में क्या क्या सोचती है? इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने फ्रेंड को बता रही है, और वो भी एक लड़की फ्रेंड को। और जबकि मैंने अपनी स्वीट हार्ट को कहा भी था कि कोई भी लड़का दोस्त नहीं आएगा घर पर, तब भी आया,
तो ये सब कुछ देखना भी तो था ना। क्योंकि बाई चांस अगर मैंने तुम पर तरस खा के तुम्हें आजादी दी भी दी, तो मैं भी तो देखूं कि तुम क्या क्या गुड़ खिलाओगी, क्या क्या करोगी। अब मिस्टर जॉन, मैं अब चलता हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है ताई से बात कर करके। अब तो आप आ ही गए हैं, अब वो अकेले भी नहीं होगी। तो ताई ताई, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक यार। आई एम सॉरी। सो मेरी बेबी डॉल क्या कह रही थी कि उसका पति रास्कल है, कमीना है, कुत्ता है, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए। चलो आज मैं तुम्हें अच्छे से डाइवोर्स दिलाता हूँ अपने आप से। तलाक चाहिए ना तुम्हें मुझसे? तलाक चाहिए ना? चलो बेड में चलो, मैं तुम्हें आज अच्छे से बताता हूँ कि तलाक लेना क्या होता है। फिर तुम्हारे मुंह से ये तलाक वर्ड और मुझसे दूर जाने का कभी ख्याल भी नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में कभी बातें आएंगी ही नहीं। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है ना, प्यार जो करता हूँ इसमें ज्यादा छूट दे रखी है। लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम ये सब कुछ डिजर्व करती ही नहीं हो, मेरा प्यार से बोलना, रहना। तुम्हें तो चाहिए कि मैं तुम्हें हम दिन हमेशा तुम्हें पनिशमेंट देता रहूं। तो चलो फिर, प्लीज प्लीज शंकर प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलत करा है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज कुछ मत करो। लेकिन ताकि इतना रोने गिड़गिड़ाने के उसमें भी जंकुक बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे उठा के बैग में पटक देता है और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो सब कुछ ताक के साथ करने लगता है। वो जेहूब का बच्चा तुम्हें हाथ पकड़ के वो सारी की सारी बातें बोल रहा था ना कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मेरा प्यार नहीं, मैं साइको हूँ। तो आज मैं फिर से तुम्हें टच करके, तुम्हें छूकर, तुम्हारी हर एक बॉडी का पार्ट एक्सप्लोर करके उस टच से इतना क्लेम करूंगा जिससे तुम्हें फिर से याद आ जाए, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बैठ जाए बात कि तुम किसको बिलोंग करती हो। सिर्फ और सिर्फ जॉन जंकुक को। समझ में आया तुम्हें? छोड़ो जंकुक, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसके बाद दिन ऐसे बीतने लगते हैं और उसके बाद जो ताई थी वो जंकुक के साथ थोड़ा ठीक रहने लगी। वो कोई भी बकवास और आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी जंकुक के साथ, क्योंकि ताई ने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो इस जंजीर से, इस कैद खाने से कभी भी बाहर नहीं आ सकती है जिसकी चाबी जंकुक के पास है। तो उसने सोचा कि जंकुक के साथ ढंग से ही और प्यार से ही लाइफ बिताई जाए। हाँ हेलो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक ठीक है ठीक है, तो तुम वहीं पर हो, मैं अभी अभी ऑफिस आ रहा हूँ। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ताई आई एम सो सॉरी, बट आज हमें अपना प्लान कैंसिल करना होगा घूमने जाने का। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें आज कहा लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया। प्लीज़ आई एम सॉरी। लेकिन क्या हुआ चंका, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों?
क्या कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ताहर मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस में आग लग गई है। मुझे अभी मैनेजर का कॉल आया कि ऑफिस में आग लग गई है और मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो मैं जाता हूँ। कि क्या ऑफिस में आग, लेकिन ऐसे कैसे? शंकर रुको, तुम मत जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम मत जाओ। तुम पागल हो ये ताए, तुम कैसी अनाप शनाप बकी जा रही हो बातें। वहाँ मेरे ऑफिस में आग लग गई और तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ घर में बैठा रहूं क्योंकि तुम्हारा जी घबरा रहा है, तुम्हारे दिल में बेचैनी हो रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊं घर बैठे। यू नो व्हाट, ये ना पुराने जमाने के चोचले मेरे सामने मत रखो। मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। अंधविश्वास है और सिर्फ अंधविश्वास है। तो चुपचाप से यहीं पर बैठो, ओके? मैं अभी थोड़े टाइम के बाद आता हूँ घर पे, ओके? और अगर मुझे लेट हो जाए तो तुम खाना खा लेना, मेरा राह मत देखना, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, सी यू। लेकिन रुको तो। अच्छा, तुम नहीं रुकना चाहते तो तुम मुझे ले जाओ, मुझे चिंता तो नहीं होगी तुम्हारी, प्लीज। ओके फाइन, ठीक है, जल्दी कार में बैठो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, जल्दी बैठो। माय गॉड, हमें ऑफिस का क्या हाल हो रहा है। इसके बाद यहीं पर टाइम स्किप होता है और तभी अचानक ताइको की आंख खुलती है और वो अपने आप को कोई अलग ही जगह में पाते हैं। जंकुक, ये मेरे सर में तो दर्द क्यों हो रहा है? और ये हम कौन सी जगह में हैं? ये तो तुम्हारा ऑफिस नहीं दिखता है मुझे। हम ये कौन सी जगह में आ गए हैं? वो तो मैं भी सोच रहा था कि हम कौन सी जगह में आ गए हैं। मेरा ऑफिस कहाँ गया? और ये इतना अंधेरा क्यों है? ओह हेलो मिस्टर माफिया, सॉरी साइको माफिया जॉन जंकुक। तू तू रास्कल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने मार दिया था ना उस रात को। जंकुक, ये तो वही इंसान है ना जो मेरे साथ उस टाइम बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जो मेरे साथ फोर्स कर रहा था। वेरी गुड स्वीटहार्ट, तुमने सही समझा और सही पहचाना। तुम्हें तो अभी तक मैं याद हूँ, सच में कितना प्यारा रिश्ता है हमारा, कितना गहरा रिश्ता है। वैसे दीदी, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लाया हूँ? तुम्हारे साथ सुहागरात बनाने के लिए। और तुम्हें पता है तुम्हारे इस पति को क्यों लेके आया हूँ? सॉरी, इस माफिया पति को क्यों लेके आया हूँ? ऊपर पहुंचाने के लिए, टपकाने के लिए। आज साले कुत्ते, तू अपने आप को क्या समझता है और तू मुझे क्या समझता है कि मैं तेरी तरह हूँ क्या, भीगी बिल्ली जो कि पीछे से वार करता है? हाँ, मैं पीछे से वार नहीं, मैं आगे से वार करता हूँ, बिकॉज आई एम अ रियल लायन किंग। और तुझे क्या लगता है कि तू मेरे सामने मेरी बीवी को छुएगा? सारे तेरे हाथ ना काट दिए तो मेरा नाम जॉन जंकुक ने, और तू मुझे टपकाने की बात कर रहा है। उस टाइम तो शायद से तू बच गया, लेकिन इस बार मेक श्योर करूंगा कि तू बचे ना। ओह नो माफी किंग, मैं तो डर गया। चल, सच में कॉन्फिडेंस तो बेटा तुझमें बहुत है, मौत की तरफ खड़ा है और कॉन्फिडेंस देखो खत्म ही नहीं हो रहा है। चल ठीक है, इतना ही स्टैमिना है ना, चल एक गेम खेलते हैं। अगर तू जीत गया और अपने आप को और अपनी बीवी को बचा लिया तो फिर मैं तुझे बख्श दूंगा और तू मुझे खुद खुशी खुशी करके मार दियो, वरना तो तेरी बीवी के साथ मैं तेरे सपनों में भी तू मेरी बीवी को हाथ नहीं लगा पाएगा और आज तो तेरी जान जाएगी। सो माय डियर आर्मीज, मैं आपको विंसेंजो का गेम समझा देती हूँ। विंसेंजो ड्राइविंग करेगा और जंकुक को, टाई को, दोनों को एक दूसरे को बचाना है उस कार से। अगर किसी को भी ठोकर लगी उससे तो फिर काम तमाम हो जाएगा। भागो भागो और भागो, जितना भाग सकते हो उतनी दूर तक भागो, लेकिन एक ना एक दिन तब पकड़ में आ ही जाओगे जान जा। आर्मी सब सोच होंगे कि जंकुक तो एक माफिया किंग है, तो फिर वो डर क्यों रहा है? क्योंकि जंकुक के पास अभी उसकी कोई गन नहीं है। विंसेंजो के पास गन है और जंकुक के साथ टाई भी है, और जंकुक टाई से बहुत प्यार करते, तो उसकी पहले सेफ्टी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मानती है उसके लिए, इसलिए वो सब कुछ विंसेंजो की बात मान रहा है।
बेयर, तुम ठीक तो हो ना? अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जाओ यहाँ से, देखो कहर आ रही है, प्लीज जाओ यहाँ से। ओह ग्रेट, बेचारा जॉन जंकुक अपनी वाइफ को बचाते बचाते खुद ही मर गया। अब तो बेबी गर्ल तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आह, 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 साले, अब तुम मर जा। क्यों? विंसेंटो, मेरे पति को छोड़ो। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को हेल बना दूंगी। जंकुक, तुम्हें क्या हो गया? जंकुक, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ना। साले बास्टर्ड, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो तू देख लियो, तेरी लाइफ से तो मैं गोटियां खेलूंगी, तुझे तो मैं जिंदा काट डालूंगी। मेरा पति तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुझे काट डालूंगी अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ। हाँ, ये 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 गोली किसने चलाई? लीसा, तुम? यस मैम, मैं। मुझे जंकुक सर ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो इंसान जो कुछ ना कुछ उल्टे काम करेगा ही करेगा। इसके वजह से मैं पहले यहाँ पे अलर्ट हो गई थी और मैं यहाँ पे पहले ही आ गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। आप जाइए, सर को हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं यहाँ पे सबको संभालूंगी। सच में ना लीजा, मैं लेके जाऊँ ना, तुम यहाँ पे सबको संभालोगे और मेक श्योर करना कि इस इंसेंजो की आत्मा को इतनी तरफ मिलनी चाहिए, इतनी तरफ मिलनी चाहिए कि इसके 7 फरिश्ते भी इसको बचा ना पाए। इसकी तुम ऐसी मौत मारना इसे, कुत्ते की मौत मारना इसे। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करूं, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें जाने। इसके बाद आर्मी से यहाँ टाइम स्किप होता है और यहाँ पे जंकुक का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है और जंकुक को अब होश भी आ जाता है। हाँ, जंकुक प्लीज अपनी आंखें खोलो ना, सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत है, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। उफ होता है, माय स्वीटहार्ट, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साइको हस्बैंड को तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ गई, मुझे माफ कर दो ताई, ऐसा मत कहो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में आ गई थी। देखो आज तुम कहाँ पर हो, हॉस्पिटल में, मेरी वजह से। वो विंसेंट जो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे साथ वो नाइट स्पेंड करना चाहता था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? थैंक यू सो मच, मुझे पता चल गया जंकुक, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम जो भी मेरे लिए करते हो वो सब कुछ सही करते हो। मुझे समझ में आ गया कि ये दुनिया कितनी ज्यादा क्रूर है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बाहर जाने देते हो। मुझे पता चल गया है कि तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, इसके वजह से तुमने मेरी फ्रीडम मुझसे छीन रखी है। थैंक गॉड मेरी वाइफी को थोड़ा सा समझ तो आया। ऑफ कोर्स ताई, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हारी फ्रीडम को छीन लूँ तुमसे, लेकिन मैं क्या करूँ इस क्रूर दुनिया का, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही सब कुछ करता हूँ। I know, I'm so sorry, and मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना, मैं तुमसे दोबारा से माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे उस सारे बिहेवियर के लिए। इट्स ओके, मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा मान सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। एंड आई लव यू, I love you so much, I love you, love you, love you, love you so much। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो मैंने उस टाइम कहा था कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू। ओह माय गॉड, सच में आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है, मुझे मेरी वाइफ से आई लव यू सुनने को मिल गया। आई लव यू टू माय लाइफ एंड माय वाइफ।
तो ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। मुझे पता है ये थोड़ी सी घुमा के दार टाइप की है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप की है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज़ आर्मी प्लीज।